फायदा नहीं, कदाफी स्टेडियम लाहौर के मेन पुलियन जो कि स्टील स्ट्रक्चर पे था उसके सारे फ्लोर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई मीन उन पे कंक्रीट की रूफ स्टील स्ट्रक्चर वर्क सारा हो चुका है, जैसे कि सामने आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सारे स्टील स्ट्रक्चर रूफ के एक व्यू निकल के आया है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कदाफी स्टेडियम लाहौर के रेनोवेशन का काम कहाँ तक पहुँचा है और क्या क्या चल रहा है, क्या क्या मुकम्मल हुआ है, तो जो है और कब तक तैयार हो जाएगा, क्या चैम्पियन ट्रॉफी से पहले ये तैयार हो जाएगा या इसको ज़्यादा और टाइम लग जाएगा। तो चलें ये वीडियो देखते हैं और इसमें पता चल जाएगा आप लोगों को कि कहाँ तक काम पहुँचा है, क्या क्या चल रहा है। एक्सप्लेन करूँ स्टार्ट में ही, और फिर उसके बाद हमें कुछ इस तरह कंक्रीट के अलावा लोहे के भी कुछ सैंपल रिसेंटली दिखे। इनसाइड जो आउटफील्ड वाली साइड है उस साइड पे वो स्ट्रेट ग्रिल एंड जो इनसाइड है पोजिशन वाली साइड उसमें वो बैंड किया हुआ ग्रिल आपको दिख रहा होगा। आपको याद होगा जितने बार भी चेयरमैन पीसीबी ने स्टेडियम का विजिट किया उस दौरान जब ग्रिल की ब्रीफिंग दी जाती थी तो ऑलवेज ये मेंशन करते थे कि भाई ग्रिल आप जैसे लगाए बेशक लगाए बिना बस व्यू ब्लॉक नहीं होना चाहिए। एंड इसका सिंपल सोल्यूशन मैंने अपनी साइड से मुझसे जो लोगों ने पूछा था मैंने आपको दिया था कि भाई इंडिया के बहुत सारे स्टेडियम्स में इस तरह की ट्रेंच खोदी हुई उसमें वो नेट बिछा देते हैं, कोई ग्रिल शिल नहीं लगी होती ताकि सेफ्टी भी रहे और बॉल वगैरह भी नीचे ना जाए, वरना हर दूसरे छक्के पे बॉल नीचे जाती रहेगी। तो इसको लेकर काफी सैंपल वगैरह लगे ताकि बॉल भी इनसाइड ना जाए और सेफ्टी भी रहे। मोस्ट प्रॉब्ली सेट पे भी वो नेट बिछा दिया जाएगा, बट लेट्स सी क्या करते हैं। यह कि ये दो सैंपल अभी लगे हैं और मोस्ट प्रॉब्ली इनको अप्रूव कर दिया जाए क्योंकि ये हाइट में भी शॉर्ट है ग्रिल, बट इस पे स्टिल डिस्कशन हो रही है क्योंकि जो प्लैंक्स लग रहे हैं मतलब जो स्टेप्स लग रहे हैं चेयर्स के लिए पहली स्टेप से देखा जाएगा ताकि पहली स्टेप वालों कभी व्यू ब्लॉक ना हो क्योंकि वो थोड़े से नीचे है। तो आउटफील्ड की साइड पे स्ट्रेट ग्रिल लगाया हुआ है एंड इस साइड पे वही बैंड किया हुआ ग्रिल लगाया है। ये कब की लग चुकी होती है अगर इसको गो अहेड मिल जाता है। इसी पे डिस्कशन हो रही है सिर्फ व्यू की वजह से ताकि व्यू ब्लॉक ना हो लोगों का, उसी पे सारा फोकस था। इसी वजह से एंगल भी चेंज किया गया, स्टैंड्स का डिग्री भी चेंज हुई और जो स्टैंड्स और आउटफील्ड के दरमियान जो डिस्टेंस है 8 से 10 फुट इनको मजीद करीब लाया गया। सो ये चीजें अब की गई हैं तो इसका कुछ आउटपुट भी तो निकल के आए। अब इनको आगे ले आए हैं, डिग्री एंगल चेंज कर दिया, बाकी आप ग्रिल लगा दे व्यू ब्लॉक हो जाए तो क्या फायदा। बाकी अगर आपके माइंड में कोई सजेशन हो मॉड के हवाले से ग्रिल के हवाले से तो जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने क्यों ग्रिल की 3 डिटेल एक्सप्लेनेशन दी क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज ये है जो आउटफील्ड की साइड वाला मॉड है उस वॉल पे आपको दिख रहे हैं कि सरिये मजीद ऊपर एक्सटेंड किए हुए थे और ये क्यों किए जाते हैं आपको पता है। वो बैक साइड पे सेफ्टी वॉल बन रही है स्टैंड्स के इस तरह से, यहाँ पे वो मोस्ट प्रॉब्ली इनको कंक्रीट किया जाता है लेकिन वो बैंड में करते हैं सीधा करके कंक्रीट करते हो। स्टार्ट मैंने आपको सैंपल दिखाए लेकिन उससे पूरा व्यू ब्लॉक हो जाता। जंगले का यह है कि अगर शॉर्ट जंगला लग भी जाए ग्रिल लग जाए तो आपका व्यू इस तरह से ब्लॉक नहीं होगा। फर्स्ट सीढ़ी वालों की बात कर रहा हूँ, पर वाला सब ठीक है। तो गुड न्यूज ये है कि कंक्रीट की तो अब आपको नहीं दिखने वाली कोई वॉल वगैरह, आप देख सकते हैं ये सरिये सारे उन्होंने काट दिए थे। ये चीज तो कंफर्म हो गई। छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक बार एक्सप्लेन करने की होती है, बार बार हम पॉइंट आउट नहीं करते। तो कोई नहीं, इस तरह की चीजें आप देख लिया करें। बाकी उस तरह से अपडेट शेयर कर रहे हैं यहाँ से भी पोजिशन का आपको भी दिखा रहे हैं आफ्टर सारे रूफ के स्टील स्ट्रक्चर रूफ कंप्लीट होने के बाद। और बाकी भी एज ऑलवेज की तरह जिस तरह आपके स्टेप्स की अपडेट है और आज तो बहुत सारे जो स्टेप्स थे स्टेयर्स थी वो इंस्टॉल हुई थी, आपको दिखाएंगे ऑपोजिट साइड से करके। बीच में थोड़ा सा एरिया रह गया। बाकी इस साइड पे जो दूसरा पोर्शन था वहां पे भी स्टेप्स की इंस्टॉलेशन शुरू कर दी गई है। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज है। साथ साथ जो ऊपर आपको क्रॉस बीम दिख रहा है जहाँ पे वो बैक साइड की 10 स्टेयर्स शुरू हो जाती है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर रूफ इंस्टॉल होगा भी तो बैक साइड की वो 10 स्टेयर्स जहाँ पे बीच में क्रॉस में बीम आया हुआ है यहाँ तक इसको कवर करेगी रूफ। इसके अलावा फार एंड पे पोजिशन की बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रेसेस थे जिनमें शेड लगना है उसके सारी पेंटिंग मतलब कलर वगैरह का काम हो गया वो भी रेडी। और यहाँ से आप नोट करना शुरू करते हैं जहाँ पे सबसे पहले स्टेप्स इंस्टॉलेशन शुरू हुई थी मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग से राइट साइड से शुरू किया। बीच में वो बैक साइड की स्टेयर्स देखें वो भी उनमें भी सारे जो सेक्शंस थे वो कंप्लीट होने को है ऑलमोस्ट और यहाँ तक पहुंचा दिया गया है। वो बीच में जो खाली है वहाँ पे गेट आना है। और आज के अपडेट में आप देखें सुबह के टाइम रात के टाइम तो इनको भी कंप्लीट कर लिया होगा कि बैक साइड की स्टेयर्स जो है वो भी कंप्लीट होने का मतलब कि एक इमरान खान एनक्लोजर आपका कंप्लीट ऑलमोस्ट रेडी है। और ये आज की लेटेस्ट अपडेट में था, ये कल शुरू कर दी गई थी बट हमने कहा थोड़ा सा इंस्टॉल हो जाए मजीद भी प्रॉपर आपको फिर अपडेट कर देंगे। देखिए हम ज्यादा स्टेप्स इंस्टॉल हो गए हैं पोलियन की राइट साइड और पोलियन की लेफ्ट साइड वो तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। बीच में कुछ स्टेप्स रह गई हैं मतलब कि इस साइड पे भी स्टार्ट ले लिएगा प्रॉपर। बैक साइड की वॉल इग्नोर ना करें, ये भी देखते जाए लेटेस्ट अपडेट में। बैक साइड की जो सेफ्टी वॉल है वो आप क्लोज व्यू में देख लें, बार बार इस तरह से व्यू नहीं आता। बिल्कुल आखिरी सीढ़ी है उसके बैक साइड पे यहाँ पे इन्होंने शटरिंग की हुई है। इसमें वो सरिये के जाल बिछा के इसमें कंक्रीट की फिलिंग करते हैं और बैक साइड पे जो सरिये इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाता है और उसमें कंक्रीट की फिलिंग करके सेफ्टी वॉल यहाँ पे बना देते हैं। लेकिन एक चीज नोट करने की है कि यहाँ पे देखें जहाँ पे मैं पास करके समझाता हूँ प्लान बी में आपका फिनिश हो रहा है उसकी बैक साइड को ऊपर सरिये को मजीद एक्सटेंड किया हुआ है, एक कॉलम यहाँ पे लगाया हुआ है सेफ्टी वॉल के बीच में। ये चीज इसलिए मैं आपको पॉइंट आउट करके समझा रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रूफ इंस्टॉलेशन भी करते हैं तो उसको भी आपने माइंड में रखना है कि उसके लिए स्टील स्ट्रक्चर या ट्रसेस किस तरह से आएंगे, फिर उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वो टेंसाइल शीट इंस्टॉल करके रूफ आएगी। लेट्स सी वो किस तरह की रूफ इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली रूफ बैक साइड से आनी है। जो पुरानी रूफ थी वो भी इस तरह से थी लेकिन अगर आपने रिसेंटली वो 2 मॉडल देखे हैं जो हमने आपके साथ शेयर भी किए थे तो उसमें स्टील स्ट्रक्चर सारा फॉलो हुए थे, उसमें सारे ट्रसेस आए थे, बीच में फिर टेंसाइल शीट्स लगाई हुई। तो ये चीज आप माइंड में रखिए। लेट्स सी फिर फ्यूचर में इनका क्या प्लान बनता है। इस साइड से भी आप ओवरऑल जो अपोजिट साइड है जो स्टार्टिंग में शुरू हुई थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। यहाँ से ओवरऑल व्यू आ रहा है वो सामने राइट साइड अब शुरू हो गई जिसकी मैं बात कर रहा था। सो मैंने आपको अभी लोग कहते हैं कि आप छोटी सी बात होती है, बड़ी क्रेन आ गई ये है वो, इसमें क्या बड़ी बात है। देखें बड़ी क्रेन का यही फायदा था। रिसेंटली आपने देखा कितनी तेज से ये स्टेप्स की इंस्टॉलेशन हुई है क्योंकि मुझे पता है रफीक स्टेडियम साइड पे भी जब ये रैकर्स ब्रीचर्स इंस्टॉलेशन हो रही थी तो उसके लिए वो कितने टन ऑफ वजन की क्रेनें मंगवाई गई थी, फिर उसमें और लंबे बूम्स थे, उसमें फिर बैक साइड पे वो रैकर्स एंड ब्रीचर्स की इंस्टॉलेशन हुई थी। वो तो डबल टियर है, ये तो सिंगल
सिंगल है, लेकिन फिर भी आखिरी स्टेज तक और ऊपर की बैक साइड की स्टेज तक वो क्रेन का पहुंचना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अब ये देखें, इसमें जाल बिछा दिया गया। उससे पहले आपको इस तरह से हमने दिखाया, एंड नाउ आफ्टर सम टाइम इसमें जब जाल बिछा दिया गया, इसको फिर कंक्रीट कर दिया जाता है। बैक साइड की वो सेफ्टी वॉल भी ऊपर तक एक्सटेंड हो जाती है। फिर रूफ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंस्टॉल करते हैं, नहीं कहते मोस्ट प्रॉब्ली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही होगी, टाइम बहुत कम है, तो वो फिर बात की बातें समझाते रहेंगे आपको। और यहीं से अपोजिट साइड का पोरियन जो सारे रूफ कंप्लीट हुए हैं उसके भी एक ओवरऑल कंप्लीट व्यू अब आ रहा है। देखें सारे रूफ कंप्लीट होने के बाद, और अब इस व्यू में देखें मजीद कुछ टाइम गुजरने के बाद देखें जो राइट साइड शुरू हुई स्टेडियम की, इसमें मजीद आपको स्टेप्स की इंस्टॉलेशन दिख रही होगी। 4 रोज ऑलमोस्ट कवर होने को है, और अपोजिट साइड के सारे इनक्लाइन बीम्स और उसमें वो क्रॉस बीम जो सारा कवर हो चुका है। स्टिल 20-21 दिन है, लेट्स सी 20 दिनों में 31 दिसंबर तक कितना रेडी होता है। एक तो दूसरी साइड पे मसले मसाइल बड़े चल रहे हैं यार। आईसीसी को अभी तक शेड्यूल ब्रेक कर देना चाहिए था, भाई शेयर ही कर दें। पता है कि अब दुबई साइड पे अपने हाइब्रिड मैचेस होस्ट करने हैं इंडिया के, सो 10 मैचेस पाकिस्तान में करवा दें, बाकी जो 3 इंडिया के मैचेस है, एक सेमीफाइनल और एक फाइनल है। इन केस अगर इंडिया क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल के लिए फाइनल के लिए, तो वो 2 मैचेस भी फिर बाहर साइड दुबई नहीं होंगे। सो टोटल 5 मैचेस फिर बाहर हो जाएंगे। अगर इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल समेत दोनों मैचेस जो है वो पाकिस्तान में होने चाहिए। मतलब कि 12 मैचेस पाकिस्तान में और 3 ग्रुप स्टेज इंडिया के मैचेस दुबई में करवा सकते हैं। वरना मेरे ख्याल से अगर इंडिया सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई ना भी किया तो वो भी मेरे ख्याल से जो 2 मैचेस हैं सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में ही होस्ट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी अपडेट के लिए, डेली अपडेट्स ऑफ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के लिए और बाकी क्रिकेटिंग न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आगे वाली आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। Thank you so much for watching.